मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम लाइट ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से मैं एवेंजलिस्ट समी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमेशा की तरह खुदा का शुक्र करती हूँ कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं और जो हमें हमें सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए आप तमाम को इस्तेमाल करें। सो आइए हम सीखें कि आज खुदावन के पाक कलाम में हमारी तरबियत और नसीहत के लिए कौन सी बातें हैं। खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर 17 और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावन का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया कि मेरा मुंह खता ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो और खुदावन आज की आयत के वसीला से तमाम उसको बड़ी बरकत दे। हमने यहाँ पढ़ा है कि तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की है, यानी कि खुदा हमारे दिल को आजमाता है। अगर दाऊद ये कह रहा है कि तूने मेरे दिल को आजमाया है, तो इसका मतलब है खुदा हमारे दिल को आजमाता है। और तूने रात को मेरी निगरानी की, खुदावन रात को हमारी निगरानी करता है, हमारे दिल को आजमाता है। तो हमें हमेशा अपने दिल को ऐसा रखना चाहिए कि खुदा जब भी हमारे दिल को आजमाए तो हम उसकी आजमाइश पर पूरा उतरे। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद मुझे मेरे दिल के ऐन मुताबिक मिला है, यानी कि दाऊद में ऐसी खसूसियात थी कि वो खुदा के दिल के ऐन मुताबिक उसे मिला। खुदा ने अगर उसके लिए कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के ऐन मुताबिक मिला है, तो कुछ तो खासियत थी उसमें। और यहाँ खुद दाऊद कह रहा है तूने मेरे दिल को आजमा लिया, तूने रात को मेरी निगरानी की। खुदा रात को हमारी निगरानी करता है, वो इस लिहाज से करता है कि जो हम सारा दिन देखते हैं वो रात को हमें वही सब कुछ हमारे जहन में चलता रहता है। अगर हम पाक कलाम को पढ़कर सोएं तो यकीनन हमारे जहन में कलाम की बातें होंगी, कलाम की सच्चाइयाँ होंगी। और अगर हम दुनियावी बातों में दिल लगाकर सारा दिन हम दुनियावी बातों में दिल लगाएंगे तो रात को भी हमारे ख्वाबों में दुनियावी बातें, दुनियावी हलचल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें जब हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दिन भर वही हमारे सामने रहती हैं। अगर हम बाइबल को रीड करके सोएं तो यकीनन हमारे बदनों में से, हमारे ख्यालों में से खुदा यीशु मसीह के कलाम की बातें ही सामने आएंगी। क्योंकि रात को तूने मेरी निगरानी की, खुदा रात को हमारे ख्वाबों की निगरानी करता है। एक ज़बूर है जो वो श्रेया खान ने गाया है, ऐ खुदावन तूने मुझको जांच लिया, परख लिया, मेरा उठना बैठना मेरे ख्याल दूर से जांच लेता है, मेरे रास्ते और मेरे ख्वाब का पता है तुझे, हर रविश से मेरी वाकिफ़ है खुदा। यकीनन खुदावन हमारी हर रविश से वाकिफ़ है। हम दुनिया में रहते हुए अपने घर वालों से चोरी, अपने पेरेंट्स से चोरी कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा जो आसमानी बाप है वो हमारी निगरानी करता है। दिन में, रात में, उठने में, बैठने में वो हमें देख रहा होता है कि आया मेरी बेटी या मेरा बेटा क्या कर रहा है। हम दुनिया से छुप कर काम करते हैं, हम कहते हैं कि कोई हमें देख ना ले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो हमें बनाने वाला है, हमें खलक करने वाला है, वो हमारी निगरानी करता है। दिन भर के ख्यालात, जो हमारे बुरे ख्यालात हैं, वो रात को भी हमारी निगरानी करता है और उसे पता चल जाता है कि आया मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे मुताबिक है कि नहीं, मेरे कलाम को पढ़ते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं। तूने मेरे दिल को आजमा लिया। हमारे जो दिल हैं, हम खुद को दूसरों की नज़र में दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम खुद को बड़ा संवारते हैं कि हमें किसी ने देखना है, लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए खुद को संवारते हैं ताकि हमें कोई देखे। लेकिन हमारा जो खुदा है वो हमारे दिल को आजमा लिया है, उसने, वो हमारे दिल पर गौर करता है और हमारे दिल को आजमाता है कि हमारा दिल कैसा है। हमें अपने दिलों को साफ रखने की ज़रूरत है ताकि जब हमारा खुदा हमारे दिल को आजमाए तो उसके मुताबिक हमारे दिल उसी की मर्जी के ताबे हों, उसी के मुताबिक हों। आगे लिखा तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। यहाँ लिखा तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। लेकिन आज हम
जिस जगह खड़े हैं हमारे दिल में खोट ही खोट है, खोट ही खोट है, दूसरों के लिए भी और जो हमारे करीब हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे बहुत करीब हैं हम उनके लिए भी अपने दिलों में क्या करते हैं, खोट रखते हैं। हमारा दिल किसी के लिए साफ नहीं है। वो तो कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया, यानी कि दाऊद नबी की ज़िंदगी में खुदा ने खोट नहीं पाया, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ क्या है, खोटी हैं। अगर हमारी ज़िंदगियाँ खोटी हैं तो हमें खुदा के करीब आने की ज़रूरत है, क्योंकि खोटे को खरा जो है वो हमारा खुदा यीशु मसीह ही बना सकता है। हम अगर चाहें कि हम खोटे से खरे बन जाएं तो कभी नहीं हो सकता। ये कलाम मुक़द्दस है, हम इसे जितना पढ़ेंगे, जितना हम इससे दिल लगाएंगे, हमारी ज़िंदगी जो है साफ़ होती जाएगी। और हमारी बाइबल जो है हम पढ़ना गवारा नहीं करते। हमारे घरों में बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, रीड नहीं करते। मोबाइल तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल में है। कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में है, लेकिन जो हमारी कलाम मुक़द्दस है, जो ज़िंदगी है, जिससे हमें ज़िंदगी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, इससे हम दूर हैं। हम जितना इसे पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ क्या होती जाएंगी, खरी होती जाएंगी। और जिस तरह दाऊद कह रहा है कि तूने मुझे पढ़कर कुछ खोट ना पाया, इसी तरह हम भी कह सकेंगे कि आया हम कलाम मुक़द्दस को रीड करते हैं, दिन बरोज़ इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी क्या हो रहा है, खोट नहीं है। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करेगा। मैंने ठान लिया कि मेरा मुंह खता ना करेगा, लेकिन हमारे मुंह जो है हमेशा खता ही करते हैं। हम हमेशा खता की बातें करते हैं। हम यहाँ से तो कह देते हैं, जब तक हम खुदा की हैकल में होते हैं, जब तक हम कलाम को शेयर कर रहे होते हैं, हमारे दिल में से, हमारे मुंह में से उस इंसान की क्या होती है, अच्छाई ही निकलती है। लेकिन जैसे ही वो शख्स हमसे दूर हुआ, हमने क्या कर दी, बोलने में उसके साथ क्या कर दी, उसके बारे में क्या कर दी, खता कर दी, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों को हमें खरा बनाने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगियों को हमें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमसे कह सके कि आया मैंने इसमें खोट नहीं पाई। हमारी ज़िंदगियों को हमेशा खाली करने की ज़रूरत है, और इस कलाम मुक़द्दस को जितना हो सके हमें पढ़ने की, इसमें लेस होने की ज़रूरत है, ताकि जितना हम इसे पढ़ेंगे हम खुदा से उसकी रफ़ाकत में लेस होते चले जाएंगे। सो मेरी तमाम व्यूअर्स से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने वक्त में से खुदा के लिए वक्त निकालें, उसकी मर्ज़ी को जानने की कोशिश करें, इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ें। ये नहीं कि नहीं हमारी शेल्फों पे ना पड़ी रहे, इसे हमें रीड करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम रोज़ मुँह धोते हैं, जिस तरह हम रोज़ कपड़े बदलते हैं, जिस तरह हम रोज़ खाना पीना करते हैं 3 टाइम, इसी तरह ये हमारी रूहानी ज़िंदगी को जो चमकाती है, जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाती है, इसे हमें रीड करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा अंदरूनी निखार बाहर आए, ताकि दूसरों को भी मुतासिर कर सके। सिर्फ ये कलाम मुतासिर कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सो मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, जिन्होंने हमें और हमारे चैनल लाइट ऑफ गॉड को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।